वेलकम टू ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग बेसिक ऑटोमोबाइल में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैकेनिकल पोर्शन में इंजन सिस्टम, इसके बाद जो है ट्रांसमिशन सिस्टम और इंजन्स के पैरामीटर, व्हीकल्स के पैरामीटर को कवर किया था। आज हम प्रीवियस वीडियो में जो कल का क्लास हुआ था उसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में डीपली जा करके चीज़ों को पढ़ा था। याद रखना, कल का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो दोबारा जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा, आप बार बार जो है प्रॉब्लम फेस करेंगे। वो सबसे बेसिक क्लास है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपके हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आज की जो क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, जिसमें हम लोग बाइक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। जो हमारे बाइक में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है बैटरी, ठीक है। दूसरा पार्ट है मैग्नेटो असेंबली। तीसरा पार्ट है स्टेटर असेंबली। अब ये मैग्नेट असेंबली, इसमें मैग्नेट रोटर वगैरह आता है, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर असेंबली होता है, एक रोटर होता है। इसके अलावा आरआर यूनिट हो गया और इग्निशन स्विच हो गया। स्विचेज, जितने भी स्विचेज हैं, हॉर्न स्विच, किल स्विच, सेल्फ स्विच, ये सभी किस में आ गए, स्विचेज में। इसके अलावा फ्यूज, फ्यूज भी आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जा। हाँ, इसके अलावा स्टार्टर रिले, जो अगला डिवाइस आएगा, स्टार्टर रिले एंड इग्निशन स्विच, सॉरी इग्निशन कॉइल, स्टार्टर मोटर और आईएसजी सिस्टम, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लाइटिंग रिले, सीडीआई, टीसीआई, ईएफआई सिस्टम, जब इसके बारे में बात करेंगे तो इसी में सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ जाएंगे। इसके अलावा वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पार्ट्स आपको आगे कवर होगा, ध्यान रखना। जिसमें बैटरी, मैग्नेट असेंबली, स्टेटर कॉइल, रोटर, रेगुलेटर, इग्निशन स्विच, स्विचेस और फ्यूज। इसके अलावा स्टार्टर रिले, इग्निशन कॉइल, स्टार्टर मोटर, रिले और ईएफआई सिस्टम, वायरिंग, ये सारे पार्ट्स आगे इन फ्यूचर हम लोग कवर करेंगे। याद रखना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप तभी कवर कर पाओगे जब आप बेसिक आपको मालूम हो और आपको हर पार्ट के बारे में आइडिया हो। इसके अलावा भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सर्किट्स, कौन कौन सी सर्किटें होती हैं। जैसे चार्जिंग सर्किट, इसको चार्जिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इग्निशन सर्किट, जिसको इग्निशन सिस्टम भी बोला जाता है, मैं BS6 में वाले क्लास में भी इग्निशन सर्किट बताया हूँ, ठीक है। ये देखो AC है और ये है DC। इसके अलावा AC लाइटिंग सिस्टम, DC लाइटिंग सिस्टम और सेल्फ स्टार्टर सर्किट, ये सारी सर्किटें आपको पढ़नी रहेगी। तब जाके आपको क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिकल तैयार होगा। नहीं तो ये इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग मैकेनिकल में सारी चीजें जानते हैं, अप्रॉक्स 10 15 20 लेक्चर हो जाता है, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल में भी होता है, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ये हमारा रहेगा बैटरी। क्या रहेगा, बैटरी। अब देखो, बैटरी दो टाइप की आती है। एक होती है मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जिसको MF बैटरी बोलते हैं, जैसे ये काली वाली बैटरी हो गई।
आजकल जितनी भी गाड़ियां देखोगे, बाइक की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी ही देखने को मिलती है। दूसरा आपका एक बैटरी आता है फ्लडेड लेड एसिड बैटरी, फ्लडेड टाइप की, मतलब इसमें आप क्या डालते हो, वाटर, इसका मेंटेनेंस किया जाता है, इसमें पानी वगैरह आपको बीच बीच में डालते रहना है, तो इसको मेंटेनेंस वाली बोलते हैं, इसको मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बैटरियों में अंतर होता है। अगर मैं आपको बोलूं बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, तो बैटरी का वोल्टेज जो होता है 13.20 वोल्ट होता है। अगर एक सबसे अच्छी बैटरी लेके आओगे जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसका वोल्टेज ये मिलेगा। लेकिन आपको कभी ये मिलता नहीं है, आपको जब भी मिलेगा 1280 के करीब मिलता है, 1280 वोल्ट, या इसके अलावा मतलब ये 1280, 1290, 13 के नीचे ही मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बैटरी का वोल्टेज होता है 12.80 वोल्ट के करीब होता है। ठीक है, आई होप, बोलचाल की भाषा में हम लोग 12 वोल्ट बोलते हैं, लेकिन 12 नहीं, 1280 होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि बैटरी है क्या। ठीक है, तो जैसा कि कई लोग को मालूम भी होगा, बैटरी एक डिवाइस है जो डीसी करंट को स्टोर करने की काम करता है, यानी कि ये डीसी करंट को स्टोर करती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। और जब आपको जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, इसको सप्लाई कर देता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, और जब जरूरत पड़ते हैं तो आपको क्या करता है, वापस दे देता है। तो अब सवाल ये है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है, तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये डीसी को क्या करता है, स्टोर करता है। अब बाइक में बैटरी का क्या काम होता है, नंबर एक, इग्निशन सिस्टम को पावर देता है। नंबर एक क्या है कि इग्निशन सिस्टम को क्या करता है, ये पावर देता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट को पावर देता है, स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, हॉर्न, लाइट में जितने भी पार्ट्स लगे हैं सबको पावर देता है। ठीक है, तो ये बैटरी का काम होता है, और डीसी करंट को भी स्टोर करता है। अब बात आती है कि बैटरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीजें आप जानते हो, जो लोग जितने, जैसे आफाक हो गए हैं, ठीक है, और अंसारी जी हो गए हैं, और राहुल हो गया, ये आप सभी लोग बैटरी के बारे में जानते हो कि बैटरी क्या है। ठीक है, तो इसमें फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो में आपको एक बार मैं ये जरूर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, अगर कोई नया व्यूअर्स है तो एटलीस्ट उसको भी चीज़ें पता रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमारा बैटरी है, ये दो प्रकार के, वैसे तो कई टाइप्स की बैटरी आती हैं, लिथियम आयन बैटरी आती है, लेड एसिड बैटरी आती है, जेल टाइप का आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग दो टाइप की बैटरी की बात करते हैं। एक बैटरी है हमारा कौन सा, ये लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी क्या है, सबसे पुराना बैटरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यही आता था सभी बाइकों में। इसमें हम लोग क्या करते थे, पानी डालते थे। ठीक है, पानी डालते हैं, और क्या, और ये सस्ती होती है, तो ये सारे जो है इसके फायदे होते हैं। इसके अलावा ये सभी पुरानी बाइकों में यही लेड एसिड बैटरी ही आती है, यानी कि जिसमें पानी पड़ता है। दूसरा आपका आता है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी कौन सी होती है, कोई बताएगा। मेंटेनेंस फ्री बैटरी मतलब होता है कि ये काली वाली बैटरी की बात कर रहा। ठीक है, काली वाली बैटरी का मतलब जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी में आप देखोगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई पानी वगैरह नहीं पड़ते। इसके अलावा ये फुल्ली सील्ड होती है, क्या होती है, पूरी तरीके से सील्ड होती है। और
और ये ज़्यादा चलती है। इसके अलावा आजकल बाइक्स में यही यूज होता है, जितना भी बाइक देखोगे सब में क्या है, कौन सा बैटरी यूज हो रहा है, एमएफ बैटरी। अब अगर एमएफ बैटरी है, इसको ध्यान रखना, मेंटेनेंस फ्री बैटरी की बात हो रही है। इसका पूरा नाम होता है मेंटेनेंस फ्री काली वाली बैटरी। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहीं पे ध्यान में आ गया कि एमएफ बैटरी का चार्जर अलग होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक ही चार्जर से दोनों को चार्ज कर देते हैं, बट इसका चार्जर अलग होता है। अब देखो, बैटरी को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। एक बैटरी जो कांस्टेंट करंट से चार्ज होती है, कांस्टेंट करंट, ठीक है, और एक बैटरी होती है जो कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज होती है। यानी कि इसका चार्जर लोगे ना, तो इसमें तुम्हें चार्जर में हमेशा 14 वोल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर करंट वाली बैटरी होगी ना, तो इसमें चेक करोगे तुम्हें वोल्टेज नहीं आएगा, केवल 2-3 वोल्ट इसमें मिलता है। ठीक है। इसमें वोल्टेज नहीं होता, इसमें करंट होता है। पुराने समय में जितने भी चार्जर्स आते थे वो कांस्टेंट करंट वाले होते थे। अभी जो है ये कौन सी बैटरी है, आजकल कांस्टेंट वोल्टेज वाली आती है, एमएफ बैटरी। हालांकि पानी वाले में भी कांस्टेंट वोल्टेज वाली बैटरियां आती थी। ठीक है। तो हम लोग बैटरी को दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज। उसी के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। हालांकि हमें इतना नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि एक एमएफ बैटरी होती है, एक पानी वाली बैटरी होती है। अब बात करते हैं बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो, चार्जिंग का मतलब होता है कि बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। यानी कि अगर आप बैटरी चार्ज में लगाते हो तो इसका मतलब हो गया कि आप बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो और वही उसमें स्टोर होता है। ठीक है। और ये चार्ज कैसे होती है बैटरी, जब इंजन चलता है तो अल्टरनेटर से करंट बनता है। आपने देखा होगा कि आपका जो मैग्नेट कॉइल होता है, यहाँ से करंट बनता है, और ये करंट क्या होता है, एसी। और ये क्या करता है, चार्जर पे जाता है, और चार्जर इस करंट को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है। तो ये है, इस चीज को ध्यान रखना। जब मैं चार्जिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको चेक करना भी बताऊंगा। ठीक है। अब ये रेक्टिफायर डीसी में बदलता है और फिर बैटरी को चार्ज करता है। अब बात करते हैं बैटरी को डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि बैटरी से आप पावर निकाल रहे हैं। जो लोड है, जैसे सेल्फ हो गया, हॉर्न हो गया, ठीक है, और आपका ई एफ आई लोड्स हो गए, ये जितने हो गए उन पे जो पावर सप्लाई करते हो बैटरी से ही होगा, तो यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो यही दो चीजें, तीन चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करना, डिस्चार्ज करना। हालांकि फिर से मैं बता रहा हूँ, एक मैकेनिक को इतना चीजें डीपली नहीं सोचना है कि क्या चार्ज करना, क्या डिस्चार्ज करना। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजों की अहमियत समझनी पड़ेगी कि बैटरी चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है। ठीक है। आपको लोड को समझना पड़ेगा कि गाड़ी पे लोड क्या होता है, मतलब गाड़ी पे नहीं, बैटरी पे लोड क्या होता है। ठीक है। अल्टरनेटर करंट एसी देता है और चार्जर से डीसी बनता है। पार्ट निकाल के बदल बदल के चेक करना कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझसे ट्रेनिंग करने वाले लड़के जितने भी हैं, ठीक है, वो इतने केपेबल हो जाएं ताकि पार्ट बदलने से पहले पार्ट को चेक करना सीख जाएं। यही मेरा उद्देश्य है ट्रेनिंग करने का। इसके अलावा बैटरी में क्या क्या खराबी आती है, इसको समझो। नंबर एक, बैटरी डेड हो जाना। ठीक है। बैटरी डेड हो जाने का मतलब बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो गई, बैटरी पुरानी हो गई, उसकी उम्र खराब हो गई, या चार्जिंग खराब हो गया। अगर बैटरी लो चार्जिंग प्रॉब्लम, मतलब बैटरी लो, धीरे धीरे चार्ज हो रही है, एक तो डेड हो जाना, एक होता है लो चार्जिंग प्रॉब्लम, यानी बैटरी बहुत धीरे चार्ज हो रही है, चार्ज ही नहीं हो रही है। उस केस में अल्टरनेटर खराब होता है, या रेक्टिफायर खराब होगा, या वायरिंग इशू होगी। ध्यान रखना, आगे मैं चार्जिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें आएंगी।
फिर से। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी के बारे में। जब आप कंप्लीट ये जो 10 से 15 ज़्यादा हो गया, 7 से 8 वीडियोस बन रहे हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ना, तब आपको चीज़ें समझ में एक साथ सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। अभी भी मैं इन सभी चीज़ों को जोड़ सकता हूँ कि अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत है, तो ये आपको अल्टरनेटर, रेक्टिफायर और वायरिंग में से कोई एक खराब हो सकता है, इसे चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका टर्मिनल के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वन सेकेंड ना। ठीक है, अगर इसके टर्मिनल लूज है, टर्मिनल खराब है, रीजन क्या होता है कि बैटरी के टर्मिनल पे जंग लग गया या बैटरी लूज कनेक्शन में है, तो इसको टर्मिनल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ से कई बार फॉल्ट आता है, लड़के परेशान रहते हैं। इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है, तो अगर बैटरी खराब है या करंट कम है तो आपका ये दिक्कत आएगा। एक दिक्कत आती है ओवर चार्जिंग की। अगर आपका रेगुलेटर खराब है, रेगुलेटर से वोल्टेज 15 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका ओवर चार्जिंग बोला जाता है। बैटरी गर्म हो जा रही है और पानी जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। अगर आपका चार्जर है, ये बैटरी है पानी वाला, वो बार बार सूख जा रही है, जैसे घर में इन्वर्टर लगा है, अगर आपका इन्वर्टर ओवर चार्जिंग कर रहा है तो बैटरी सूख जाएगी, बार बार पानी भरते रहोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बैटरी का मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस में इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैटरी टर्मिनल साफ रखें, लूज कनेक्शन ना हो, समय समय पर चार्जिंग चेक करते रहें। लेड एसिड में अगर लेड एसिड वाली बैटरी है तो उसमें पानी का लेवल भी चेक करें। बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें। अगर बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो रही है तो खराब होगा, बैटरी की लाइफ कम होती है। अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैटरी को टेस्ट कैसे करें। बैटरी का टेस्ट कैसे करें, मल्टीमीटर से चेक करना आज मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। अब बैटरी का टेस्ट, बैटरी को 3 तरीके से चेक करते हैं। इसका नॉर्मल वोल्टेज चेक करते हैं, मल्टीमीटर लगाना, इसका नॉर्मल वोल्टेज वही 1280 वोल्ट के करीब आता है। एक होता है क्रैंकिंग वोल्टेज, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है बैटरी टेस्टर द्वारा। अगर आपके पास बैटरी टेस्टर है तो आप उससे चेक करें। अब आप सभी को मालूम है कि हम लोग गैराज पे कहाँ बैटरी टेस्टर रखते हैं, तो हमारा सारा काम मल्टीमीटर से ही हो जाता है। अगर आपके पास बैटरी टेस्टर है तो आप चेक करें। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक होता है मल्टीमीटर से चेक करना। इसमें आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाना है। यहाँ पे 20 वोल्टेज का निशान होगा, इस पे लगा लेना। लगाने के बाद आपने क्या करना है, बैटरी से एक प्लस वाला और एक माइनस वाला इसे कनेक्ट कर लेना है प्रोब को, जैसे आप चेक करते हो। जब आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 1280 के करीब दिखाई दे रहा है तो आपकी बैटरी चार्ज है। यानी कि नॉर्मल बैटरी वोल्टेज में हम लोग चेक करते हैं कि हमारी बैटरी का कितना वोल्टेज आ रहा है, ये चार्ज है या नहीं। सिर्फ 2 चीजें चेक करते हैं, हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं, ध्यान रखना। तो हम लोग नॉर्मल बैटरी वोल्टेज में क्या चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं। ठीक है, बैटरी खराब है कि नहीं खराब है, ये चेक करते हैं लोड पे। अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीमीटर रखिए बैटरी पे लगा के। जैसे अभी आपने ऊपर देखा, आपने क्या किया, 20 वोल्ट पे लगा लिया और 20 वोल्ट पे लगा करके आपने चेक किया, आपको जो वोल्टेज मिला 1280 मिला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
ये आपकी बैटरी है। अब आप क्या करेंगे कि इसका एक तार प्लस पे लगा के रखिए और दूसरा तार जो होता है इसके माइनस पे लगा के रखिए। ये माइनस, ये प्लस ले लीजिए। अब आपको सेल्फ लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्फ लगाना है। सेल्फ लगाने को बोला जाता है क्रैंकिंग। क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग। आज आपको एक नया वर्ड पता चलेगा, मुझे कमेंट करिएगा, क्या आप क्रैंकिंग का मतलब समझते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, क्या आप क्रैंकिंग का मतलब समझते हैं कि क्रैंकिंग क्या होती है? ठीक है। तो सेल्फ जब आप लगाते हो और सेल्फ लगाने के दौरान गाड़ी स्टार्ट होने से पहले जो सेल्फ घूमता है, ठीक है, इंजन को राउंड देने की कोशिश करता है, उसी को क्रैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग। सेल्फ लगाने को क्रैंकिंग बोला जाता है। बात समझ में आई? तो क्रैंकिंग जब करते हो उस समय बैटरी पे लोड ज्यादा होता है। अगर आपका बैटरी, अभी आपने जस्ट ऊपर चेक किया था, आपका बैटरी कितना था, यहाँ पे आपका बैटरी था 1280, 1280 है ना। और जब आपने सेल्फ लगाया, अगर वो बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट से भी नीचे चला जा रहा है, अराउंड करीब 3 वोल्ट से अगर डाउन जा रहा है, तो आपका बैटरी खराब है। फिर से समझो, आपने क्या किया, मल्टीमीटर को बैटरी पे लगाया, आपका जो बैटरी वोल्टेज था 1280 दिखा रहा या 1250 जो भी दिखा रहा है, जैसे ही आपने सेल्फ लगाया आपका बैटरी 9 के करीब आ जा रहा है, तो आपका बैटरी खराब है। कितने का ड्रॉप हुआ, 3 साढ़े 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है। अगर दोनों को माइनस करोगे, कहा 9 और 12.5, लगभग 3 साढ़े 3 वोल्ट का जो है ड्रॉप आ रहा है, तो मतलब आपका बैटरी खराब है। अगर एक बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज है 1280 और सेल्फ लगाने के बाद ये 9 के नीचे आ जा रही है, तो आपका बैटरी खराब है। अब वो बैटरी बदलनी है। चेक करने का सबसे आसान मेथड है कि आपका बैटरी सही है कि नहीं सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे इजी तरीका है मल्टीमीटर से चेक करने का। इसी को बोलते हैं क्रैंकिंग वोल्टेज चेक करना, ठीक है। जिनको क्रैंकिंग वोल्टेज आता है चेक करने, उनको अलग से बैटरी टेस्टर लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्रैंकिंग वोल्टेज से बैटरी चेक किया जाता है। बैटरी चेक करने के लिए आपको अलग से कोई डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपना नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज चेक करिए। अगर आपका नॉर्मल वोल्टेज कितना है, 1280, जैसे ही सेल्फ लगाएंगे तो ये वोल्टेज डाउन होगा, उसी को बोलते हैं क्रैंकिंग वोल्टेज। क्रैंकिंग वोल्टेज आपका कितना आ रहा है, अगर ये 9 वोल्ट से कम आ गया तो आपका बैटरी क्या है, खराब। बैटरी क्या है, खराब। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बैटरी चेक करने का सबसे इजी तरीका है ये। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है तो ये वीडियो को आप दोबारा जो है दोबारा पढ़ लीजिएगा बैक करके, ठीक है। बट ये जो लास्ट का 5 मिनट में मैंने बताया, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी चीजें आपको आती है, ठीक है। बैटरी टेस्टर, अगर आपके पास बैटरी टेस्टर है तो आप उसको क्या करेंगे, बैटरी पे लगाइए। इसमें क्या होता है, बैटरी टेस्टर में आपको कुछ नहीं करना है, हर एक इसके पीछे साइड बैटरी का नंबर लिखा होता है। लेकिन अब ये देखो, अलग अलग कंपनियां अलग अलग बैटरी यूज करती हैं। कोई एमआरऑन का यूज करता है, कोई एक्साइड का यूज करता है। तो बैटरी टेस्टर से चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक्साइड वाले का ले रखा है बैटरी टेस्टर, तो एक्साइड वाला चेक करेगा। एमआरऑन का है तो एमआरऑन का अलग होता है। टाटा की बैटरी है तो टाटा का अलग है। तो सभी का अलग अलग है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बैटरी टेस्टर के बारे में मैं नहीं बता रहा, आपको क्रैंकिंग वोल्टेज से ही बैटरी चेक करनी है, ठीक है। तो आप क्रैंकिंग वोल्टेज ही सीखें, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और
अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर किया करें ताकि उनको भी जो है नया चीज़ सीखने का मौका मिले। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को कवर करोगे, लास्ट में मेरा यकीन और विश्वास भी है, आप 3 महीने में या 2 महीने में आप उस्ताद होंगे। 1 महीना बीत चुका है तो आप वो खुद को उस्ताद समझना, लेकिन आपको इस जब तक ये सीरीज चल रही है बेसिक ऑटोमोबाइल का, आपको मेरे साथ बने रहना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका अगर कोई कमेंट है तो आप ज़रूर करिएगा, मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। थैंक यू।